इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने कहा, देवी भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, कुछ का संक्षेप करता हूं, कुछ का विस्तार करूंगा। भगवान शिव ने नारद जी के पावन प्रसंग को, प्रताप भानु के प्रसंग को, श्रद्धेय मनु जी और मां शत्रुपा जी के प्रसंग को विस्तृत किया है। प्रताप भानु के प्रसंग से रावण का अवतरण हुआ, इसलिए उनको विस्तार से कहा। नारद जी भगवान के भगत हैं, तब भी क्रुद्ध होकर भगवान को ही शाप दे डाले, इसलिए उनको कहा। जय विजय सनकादिक ऋषियों का शाप पा लिए, इसलिए उनको संक्षेप में कहा। जानकी, क्रोध आने पर भी न किसी को शाप देना चाहिए और न प्रसन्नता हो जाने पर किसी को बहुत टेढ़ा आशीर्वाद देना चाहिए। ये दोनों पुण्य क्षय कारक है। बहुत किसी से क्रोधी हो गए, शाप दे दिए, जाओ तुम्हारी टांग टूटेगी, ले। अरे उनकी तो टूट गई, लेकिन आपका तो सब चला गया साल भर का। शाप भी न दें और किसी पर बहुत करुणा भी करके आशीर्वाद न दें, आपका भी पुण्य महालास होगा, क्षय होगा। सावधान। सनकादिक गणों ने जय विजय को शाप दे दिया, 3 जन्म असुर शरीर धारण करोगे। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, मुकुटन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। सती वृंदा के पतिव्रत धर्म का कवच धारण करके, और जालंधर था ना, जालंधर देवताओं को जीत लिया। भगवान विष्णु ने उनकी अर्धांगिनी का शील भंग किया, तब जाकर के उसका मरण हुआ। किसी को धर्म पथ से भटकाए ना, गिराए ना, लेकिन बल प्राप्त करके, अर्थोपार्जन करके हम किसी को सताएं भी ना। नहीं चाहिए दिल दुखाना, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हमारे महल के सन्मुख किसी की झोपड़ी है तो उसको भी बनी रहने दे, क्योंकि झोपड़ी में ही तो राम जी आए थे ना। झोपड़ी न उजाड़े, हाँ, कुटिया न उजाड़े, हम चलने दे, सबको दिया उसने, उसकी व्यवस्था बनाई। परिहार। नारद जी का शाप लगा, भगवान ने स्वीकार किया। रुद्र गणों को शाप दिए थे, वो असुर शरीर धारण के एक कल्प का अवतार कारण ये भी है। नारद जी महाराज भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा, जब हो जाए शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। मनु शत्रुपा जी के कठोर तप, नैमिषारण्य में तप में देख करके भगवान ने कहा, आप सरिस को जऊं कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। ये प्रसंग मैंने आपको कई बार सुना है। मनु शत्रुपा जी का पावन प्रसंग। तप फलता ही है, तप का वृक्ष बढ़ता है, फलता है, फूलता है, सब कुछ प्रदान कर देता है। तप मिला। भगवान ने कहा, जब आप अयोध्या के राजा रानी दशरथ कौशल्या इस स्वरूप में अवतरित होंगे, जन्म लेंगे, तब हम आपके पुत्र बनकर आएंगे, अंशों सहित आएंगे।
अब आप अमरावती वास करिए, कछुकाल गए, आप अयोध्या में जन्मेंगे, हम आपके पुत्र होके आएंगे। मनुशत्रुबा जी हर्षित हो गए। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा आती है। कहे से बहुरी रावण अवतारा, तब प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। आप सब जानते हैं कितना मधुर प्रसंग है। कई नरेश सत्यकेतु महाराज, उनके दो पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन। प्रताप भानु ज्येष्ठ पुत्र को महाराज ने राज सिंहासन दे दिया। अरिमर्दन को बड़े लाड़ के साथ सारी व्यवस्थाएं संभलवा दिए प्रताप भानु, और धर्म रुचि जो उनके विशेष महासचिव थे वो उनकी सेवा में उनके साथ संलग्न हो गए। आखेट करने गए, एक हारा हुआ राजा कपटी मुनि के वेश में मिला उनको। सावधान, संग सदैव अपने समभाव के व्यक्ति से करना चाहिए। अपने से बहुत नीचे वाले से संग न कर लें और अपने से बहुत ऊंचे वाले के साथ न हो लें, दोनों में हमारा समापन हो जाएगा। एक कथा आपने सुनी हो, नहीं तो सुन लीजिए। यात्रा करते करते एक वन प्रदेश में राजा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। ये संग पर सुना रहा हूं। उड़ता हुआ कहीं से आकाश मार्ग से चलता एक हंस उसी वृक्ष की मोटी डाल पर आकर बैठ गया। इतने में एक काक भी आकर उसी डाल पर बैठ गया। काक का अपना स्वभाव होता है, पक्षियों में चांडाल कहा जाता है उसे। कौवा महाराज ने बीट कर दिया, राजा के शरीर पर पड़ गया। कौवा को जो करना था वो कर दिए और करके उड़ गए, क्योंकि करने के बाद व्यवहार वो बैठता नहीं है। हंस थके थे, विश्राम कर रहे थे। राजा जब उठे झटके से, देखे अरे हमारे शरीर पर किसने गंदा डाल दिया। धनुष उठाए, बाण संधान करके हंस पर छोड़ दिए। हंस लगते बाण नीचे आ गया। महाराज ने देखा ये हंस मानसरोवर का। उनके पास गए, बोले लगता मेरे से अपराध हो गया। ये आपका व्यवहार तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप तो मोती चुंगते हैं, मानसरोवर के हंस हैं। बोले नहीं महाराज, व्यवहार भले नहीं मेरा है, परंतु क्षण मात्र भी काग की संगति का परिणाम तो मिल नहीं है। मैं थका था, उड़ते उड़ते आकर इस डाल पर बैठ गया, और क्षण मात्र के लिए एक कौवा महाराज आए, मेरे बगल में बैठ गए और उनको जो करना था कर दिए। तो उतनी देर की कुसंगति का फल तो हमको प्राप्त होना ही था। अब आप कृपा करिए और हमको विदा कर दीजिए। मित्रों, माताओं, कथा कह रही है, क्षण मात्र भी कुसंगी का संग कदाप नहीं करना चाहिए। कौन कुसंगति पाई नसाई। इसलिए भजन कहता है, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, अकुसंगति से सदा समरना सीखो जी। बचिए, जीवन भर के सत्संग को क्षण मात्र का कुसंग उसी तरह बिगाड़ सकता है जैसे अजामिल की नेत्रों के दर्शन नर्तकी को हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया। सावधान रहना है, हर घड़ी सावधान रहना है। कुसंगति का फल अवश्य, कौन कुसंगति पाए।
प्रताप भानु जरा मरण दुख रहित तनु समर्जिते जनिको एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत्य हो संभव है क्या? कदाप संभव नहीं। मैं ही सर्वकाल राजा बना रहूं ये कहां संभव है? और मैं ही सब जगह राजा हो जाऊं कहां संभव है? सबको होने दिया जाए, सबका व्यवहार सिद्ध हो नहीं तो देखो दर्शन करो। ब्राह्मण देवताओं का प्रताप भानु को शाप लग गया, सकूल समूल असुर हो गए, राक्षस भाव आ गया। अरे राम, प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए, धर्म रुचि विमातृभाई विभीषण हुआ, तीनों ने कठोर तप किया। बाबा कहते हैं देवी मैंने ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया, रावण ने मांगा हम का होके मरे न मारे। भगवान ब्रह्मा बोले संभव नहीं है, तो कहा वानर मनुज जात द्वैवारे, छोड़कर इनको कोई मारे नहीं। तो कुंभकर्ण के पास गए, देखा ये तो बाप रे बाप इतना बलशाली, श्रीराधे जय हो, भोजन करेगा 3 दिन में पूरी सृष्टि खा जाएगा ये। उसकी मति को पलटवा दिए सरस्वती माँ को प्रेरित करके। कुंभकर्ण ने मांगा, मांगना चाहता था 1 दिन का जागरण, 1 दिन का शयन, 6 महीना जगा रहूं। उल्टा कर दिया ब्रह्मा जी ने मैया से, उल्टा करा दिया। क्या करा दिया? 6 माह सोऊं, जगू खाऊं, फिर सो जाऊं। तथास्तु। गये विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बरमा, तेह मांग से भगवंत पद, कमल यमल जो पिछले जन्म में था वही अब मांगा। धर्म में रुचि थी ना भाई, धर्म रुचि। अभी क्या मांगा? श्री हरि के सिर चरणों में मेरा निर्मल प्रेम दृढ़ता को प्राप्त हो। तथास्तु लाला, तथास्तु। मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया, पताल जाकर दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया है। मैदानों ने कहा यक्षपति कुबेर जहाँ रहते हैं वो समुद्र के गर्भ में लंका नगरी, उसके 3 कूट हैं, आप उनको भगाइए, हम श्रृंगार करें, राजधानी बनाइए। रावण ने कर दिया। सजाने की प्रवृत्ति अच्छी है, हो भगाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं। सजे, जहां जाइए ना सजाइए, भगाइए मत। सजे, आप जहां जाइए वहीं सजावट बनाइए, श्रृंगार बनाइए। हा हा, अच्छा लगे, बहुत सुंदर दिव्य। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।